शंकर सिंह जो था मैडम के खिलाफ में नेता यहाँ उभरे हैं। अच्छा। ना कि जनता में उनका कोई पकड़ है। वो नेता नहीं है, नहीं नहीं, जनता में कोई पकड़ नहीं है, मैडम के खिलाफ में है नेता। सामने सामने होंगे आप। पिछले बार तो देखिए उसके लिए कैंपेन करे बीमा भारती के लिए, अब सीधा उसके सामने है और किला है आपका, दोनों एक दूसरे का। 25 साल से ऑफिस है दोनों आदमी के यहाँ, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उनको जवाब देना चाहिए ना। जनसुराज का कोई भी विधायक बनेगा तो रिंग बाउंड बनेगा और घुसखोरी नहीं होगा। ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि घुसखोरी एकदम नहीं होगा रुपौली में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो लोग रुपौली को जानते हैं वो अवधेश मंडल को जानते हैं, वो शंकर सिंह को जानते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे धुरी थे जो 25 साल से एक ही जगह पर और एक दूसरे को कभी ये हराते हैं कभी वो जीतते हैं। लेकिन एक नाम जो राजद के बड़े नेता के रूप में कीर्ति आते थे वो हमारे साथ हैं अमोद मंडल जी। लेकिन लोकसभा के समय में भी बीमा भारती के करीब थे, उपचुनाव हुआ उस समय बीमा भारती के करीब थे, लेकिन अब सीधा आर पार करके जनस्वराज का दामन आप थाम लिया। यानी प्रशांत जी आपको वहां से, यानी कि एक बार जब आप नीतीश जी के करीबी आदमियों के करीबी थे वहां से निकाल लिए, फिर तेजस्वी आदमी का भी जो करीबी आदमी थे वहां से भी निकाल के अब आपको प्रशांत जी अपने साथ ले लिए। देखिए, बोलता भारत को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, हम कहीं से निकले नहीं है, नहीं हमको कोई निकाला है। हाँ। हम 1990 से पटना में राजनीति कर रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे। और जब मधेपुरा शरद जी चुनाव लड़ने आए, जब हम लोग का MP बने, तो हम जब उनसे मिले तो हमको लगा कि ईमानदारी में जितना माननीय नेता नीतीश कुमार ईमानदार है उतने ईमानदार थे शरद यादव जी। एक बार आपको पता चला होगा कि लोकसभा में 4 लाख चंदा का बात आया था, वो अपने रिजनेशन दे दिए। तो हमको लगा कि नहीं, ईमानदार उनके साथ हम ईमानदारी से रहे, जहाँ जहाँ गए अपना पार्टी बनाए। नीतीश जी के साथ हटे तो 17 में पार्टी बनाए लोजद, उसमें हम रहे, उसमें प्रदेश महासचिव उसमें भी रहे। 2021 में वो राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज किए पार्टी को, उस समय वही लिस्ट दिए थे कि अमोद को प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता के दल। साथ आप तेजस्वी जी में गए, उन्हीं के साथ हम दिल्ली में पार्टी में मर्ज किए। ठीक, ईमानदार आदमी के साथ आप रहा। हाँ, ईमानदार आदमी। अब आपको पूरा बिहार में एक ही आदमी ईमानदार नजर आता है। नहीं, ईमानदारी के आदमी ने। उसके बाद देखिए, ईमानदारी का अगर बात कीजिएगा तो 2004 से 14 तक पूर्व सांसद आदरणीय पप्पू बाबू पूर्णिया में रहे हैं। इनसे ईमानदार अब जिंदा कोई नहीं है। अगर जिंदा आदमी में कहिएगा, जिंदा आदमी में ऐसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। बाकी जो भी बेच के लोग राजनीति कर रहे हैं एकदम, तब कहीं कहीं ढोंग है राजनीति में। इनके पास कोई ढोंग नहीं है, मुंह पर बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। इसलिए हमको लगा कि जो मेरा गार्जियन था स्वर्गीय शरद यादव जी, तो जब स्वर्गवास हो गए तो हमको कहीं न कहीं ईमानदार आदमी को अथी था, इसलिए हम उदय बाबू को चुने। तो इस बार आमने सामने होंगे आप। पिछले बार तो देखिए उसके लिए कैंपेन करे बीमा भारती के लिए, अब सीधा उसके सामने है और किला है आपका, दोनों एक दूसरे का हमको परिचय दे दिए हैं। एक तरफ शंकर सिंह से शुरुआत होता है राजनीति, दूसरी तरफ से अवधेश मंडल और उनकी पति बीमा भारती है। अब बीच में आप जो है मंडल वाला, मतलब राजनीति कैसे, मतलब ये तो गेम हो जाएगा यहाँ। देखिए, ये स्पष्ट राजनीति के यहाँ का बीमा जी जो थी, जो अपने जाति साथी थे, और हम लोग का जात जो था वो दूसरा वाला मंडल, गंगोत मंडल नहीं, हम धानुक मंडल। हाँ जी, हमें जात को लगता है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैडम जो कर ले, किसी के साथ जो करे, प्रमुख साहब कुछ करे, लेकिन वोट देता था उन्हीं को। ये हो गया। शंकर सिंह जो था मैडम के खिलाफ में नेता यहाँ उभरे हैं। ना कि जनता में उनका कोई पकड़ है। वो नेता नहीं है। नहीं नहीं, जनता में कोई पकड़ नहीं है, मैडम के खिलाफ में है नेता। देखिए, विधायिका मान लिए कि बीमा जी रहे तो प्रमुख साहब मालिक थे, अभी वर्तमान विधायक हैं तो मालिक जिला परिषद है, पत्नी है। यही दोनों का अलग कॉम्बिनेशन, एकदम राज चल रहा है। एक ईमानदारी का अगर बात कहिएगा, अगर नेता ईमानदार हो जाए तो मजाल है, चौकीदार पैसा नहीं लेगा। तो आपके वाला में क्या होगा कि विधायक आप रहेंगे या नेता आप रहेंगे तो आप भी रहेंगे, सेकंड पोजीशन कोई नहीं रहेगा। वाइस कैप्टन वाला बात नहीं है, वो दोनों में अलग है। पर विधायक पति है तो काम पत्नी करवाती है, और उधर पत्नी है तो काम पति करवाता है। एकदम देखिए रहे हैं, तो पब्लिक बोल रहा है तो आप देख रहे हैं ना। हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए आप हम बेहतर ऑप्शन दे देते हैं। मेरे भाई का नाम आप नहीं बता सकते हैं। अगर मेरे भाई का नाम आप बता दीजिएगा तो हम मान लेंगे कि मेरा कौन कौन भाई है राजनीति में। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। जितने के बाद ना आएगा सब ठेकेदारी दीजिएगा। नहीं आएगा भैया, हम 20 साल से इस क्षेत्र में हैं। कोई बता दे मेरे भाई का नाम कि राजनीति में मेरा भाई भी मेरे साथ चल रहा है, नहीं बताएगा। जनस्वराज में अपना, मतलब देखिए आज प्राथमिक एवं संस्थापक सदस्यों के साथ बैठक था, पूरा भीड़ भर दिए थे यहाँ पर, तो ताकत दिखा रहे हैं कि ताकत है। अमोद मंडल जो है ये सीट आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, अमोद मंडल जनस्वराज का तो नया सिपाही है। आज 1 महीना 6 दिन 7 दिन हुआ है। जनस्वराज 3 साल का संस्थापक सदस्य था, उसका मीटिंग था, उसमें परिचय होना था। हम किसी को जान नहीं रहे थे, इसी बहाने था कि सबसे परिचय हो जाएगा। आज परिचय हुआ और निश्चित रूप से स्कूल का बस्ता रुपौली में जीतेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर तो राजनीति अगड़ा पिछड़ा वाला ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि अगड़ा है,
शंकर सिंह पिछड़ा में भी अति पिछड़ा है बीमा भारती, फिर उसी में सेंध आप लगा दीजिएगा, तब कैसे मतलब वोट होगा? देखिए आपको क्या बोले कि पूर्व विधायक के खिलाफ में वर्तमान विधायक था, यहाँ राजनीति इसी तरह से होते रहा है। और कोई आया हम लोगों का समाज का 2020 में विकास मंडल चुनाव लड़ा, विजय घर है महागठबंधन से, लेकिन हम लोगों के समाज को आदमी को लगा नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वोट उनको दे दिया, बीमा जी को दे दिया, विधायक बना दिया। इस बार मेरे समाज को लग रहा है कि अब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए अपना बेटा चाहिए, रुपौली को अपना बेटा चाहिए मेरे समाज को। और मेरा समाज भी जागरूक है। 1990 में सरजू मंडल यहाँ का निर्दलीय विधायक बने हैं, 1998 में जयकृष्ण मंडल MP बने हैं जी। मतलब आपको लगा कि जब यहाँ पर मंडल की संख्या ज्यादा है और मंडल ही यहाँ पर अति पिछड़ा है, कमजोर है, गरीबी है, अशिक्षा है, हम लोग जितना रुपौली के अंदर घुसते जाते हैं उतना ही गरीबी दिखते जाता है, हमको लगता है। पूरा पूर्णिया अगर आप छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा गरीबी पिछड़ा अति पिछड़ा जो है आपकी रुपौली में ही है। तो क्या उन लोगों में क्या कमी था, वो लोग नहीं कर पाए, आप में क्या होगा आप कर दीजिएगा? देखिए रुपौली की जनता से किसी को कोई काम नहीं रहा, समीकरण से जीत हुआ है। इस बार जो अध्यक्ष जी जो विधायक बने कैसे बने, पूरा सरकार लग गया, पूरा हम लोग RJD वाले लग गए RJD के पक्ष में, लेकिन यहाँ हो गया कि इस समाज से मुक्ति दिलाना है। जो समाज पूर्व विधायक थी मैडम, उस समाज से मुक्ति दिलाना है, तब आदमी मुख्यमंत्री को वोट नहीं करके कर दिया है, अच्छा अध्यक्ष जी को वोट कर दिया है। इस बार तो मतलब अगर समीकरण देखा जाए तो इस बार 4 समीकरण हो सकते हैं। अगर शंकर सिंह नहीं जाते हैं NDA में तो NDA का एक उम्मीदवार होगा, एक शंकर सिंह अभी फिलहाल किसी पार्टी दल की बात नहीं करते हैं, तीसरा आप है, चौथा बीमा भारती है, तो चारों मतलब कंपटीशन लगे रही है। एकदम होगा, कंपटीशन तो होना तय है। अब कोई कंपटीशन नहीं होगा भैया, 25 साल आप दोनों लड़े हैं, 25 साल एक मायने रखता है। जनता में क्या करके वोट मांगेगा, क्या कुछ आप कहिएगा? वो तो कहेंगे आप भी तो बीमा भारती के लिए वोट मांगते थे। तो पार्टी में हम जहाँ रहे ईमानदार, आपको क्या बोलेगा, हम जहाँ पार्टी में रहे ईमानदारी से रहे। शरद जी जहाँ जहाँ गए उनके साथ गए हैं। शरद जी मान लीजिए इसमें आए थे, आ गए इसमें, RJD में थे, हम RJD में मांगे हैं, 25 तारीख तक हम RJD में थे। आप होगा जो अथी हुआ था वोट अधिकार यात्रा, उसमें आप देखे होइएगा पूर्णिया में थे हम। तो 26 को रिजनेशन पार्टी दिए हैं, 27 को ज्वाइन किए हैं, 27 से हम जनसुराज को जान। उनका खिलाफ बोलना पड़ेगा ना, तब आपको तेजस्वी जी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो उनके पोल पट्टी के बारे में बताए ना, इस क्षेत्र में वो लोग क्या नहीं किए जो प्रशांत किशोरी ने किया, आप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ जो वोटिंग हुआ है नेता के नाम पर वोटिंग हुआ है। आपको क्या बोले कि हम लोगों का समाज जो है नीतीश बाबू के नाम पर वोट देते गया है, और उनका अपने समाज का वोट 2 समाज मिला है, विधायक बनते गया है। इसमें नीतीश बाबू का जो रूटीन वर्क है, काम जो भी हुआ है नीतीश बाबू के नाम पर हुआ है, कोई विधायक कोई कार्यकर्ता के नाम पर काम नहीं हुआ। एक काम बताइए जो आप करा दिए, मतलब रूटीन वर्क है सरकार का। आप विधायक हैं, आपको मंत्री को चिट्ठी लिखवे कीजिएगा, कमिश्नर को लिखवे कीजिएगा, DM को लिखवे कीजिए, तो रूटीन वर्क बनना हुआ जो नहीं होने वाला था। आज 2500 वर्ष से बाढ़ आ रहा है ना, रुपौली में 12 पंचायत डूब रहा है, रिंग बंद होना चाहिए। उसमें विधायक का होता है कि हम रिंग बंद बना दिए। नीरज यादव बरारी में 5 साल के लिए विधायक बना, आप तो देख रहे हैं रिंग बंद बनवाया कि नहीं बना है, कहाँ है बरारी में 12 है, अभी 12 पंचायत डूबा हुआ रुपौली का। ये तो होना तब लगता है कि नहीं विधायक कोई काम किया। मतलब बराड़ी को भी कॉपी कर रहे हैं नीरज यादव जो RJD से थे, उनको भी आप कॉपी करके, यानी उनके जैसा बनना है, वैसा विधायक बनना है कि क्षेत्र की जनता मरने के बाद याद रखे। नहीं बनना नहीं है, मान लिया वो 5 साल में करके दिखा दिए ना, आप 25 साल से एगो रिंग बंद पूरा तैयार है, एकदम तैयार है। क्या सोचे, एकदम सोचा हुआ है। जो हम लोगों का सूत्रधार है माननीय संसद जी है, यही दोनों तो आप जान रहे हैं कि ईमानदारी में कोई शक नहीं है, इनका कार्यकर्ता ईमानदार है, ऑटोमेटिक सब काम। अभी तो आपका चुनाव प्रचार में माननीय सांसद पप्पू यादव जी उतरेंगे महागठबंधन से, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए वो लोग से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग का रोड मैप तैयार है। अगर जनसुराज का कोई भी विधायक बनेगा तो रिंग बंद बनेगा और घुसखोरी नहीं होगा। ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि घुसखोरी एकदम नहीं होगा रुपौली में। अगर 1 पैसा का घुसखोरी हो गया तो जो कहिएगा मिटा दीजिएगा, एकदम मिटा देंगे। अरे हम ईमानदार हो जाएंगे तो आप कैसे पैसा ले लीजिएगा? हम विधायक के कमीशन सेट कर देता है, कमीशन सेट कर रहा है। अभी जो एस्टीमेट बन रहा है, DPR बन रहा है, उसमें 30-40% पर कमीशन पर बन रहा है। आप योजना जो देख लीजिए विधायक फंड में क्या हो रहा है, आप जांच करवाइए। आप राशि का है बोर्ड में लिख रहे हैं कि हम इतना राशि का योजना दिए हैं, राशि लिखना चाहिए ना, कहाँ से कहाँ अथी दिए हैं, राशि लिखवे नहीं करते, जो मन में आ रहा है एस्टीमेट बना रहे हैं। आपका सरकार है पास करके पैसा उठा रहे हैं। रुपौली को क्या क्या जरूरत है? रुपौली में सबसे पहला जरूरी है रिंग बंद होना चाहिए, इसको अपना कॉलेज होना चाहिए। जैसे सिमरा 20 किलोमीटर पर है, महानपुर
14-15 किलोमीटर पर, कि वहाँ ब्लॉक होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। तो अभी आए देखे पूरे रोड में पानी लगा हुआ था। आपका सदर जो यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल, और उसके अलावा ब्लॉक है जो इस रोड में पूरा का पूरा नाला भी नहीं है, पानी भी पूरा लगा हुआ है। इनका जवाब तो जो आदमी का 25 साल से ऑफिस है, दोनों आदमी के यहाँ, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उनको जवाब देना चाहिए ना। हम लोग तो मान लीजिए आपके 1 साल क्या दिन कहिएगा, 4 दिन पार्टी का हुआ है, हम लोग का तो आने दीजिए, सत्ता में सब खत्म हो जाएगा। चलिए हाँ। सत्ता में आने दीजिए, और उसके बाद जो विजन है, प्रशांत जी का जो विजन है, उनके एक एक नेता उस विजन को लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो भी कई जगह पर जारी हो रहे हैं, और संभावित प्रत्याशी में आपका लिस्ट में चयन हो चुका है। देखिए, तो जो बैनर पोस्टर सब लग गया है। हाँ, बनर पे लग रहा है, हाँ। चुनाव लड़ना जो तय इसमें है चुनाव लड़ना तय तय है। है। ठीक है, चुनाव लड़ना तय है। और ये भी बात सही है कि इस जगह पर, क्योंकि हम लोग आपको बताया ना कि यहाँ से यानी कि रुपौली विधानसभा से अगर बात होती है विधानसभा के चुनाव की, तो एक जाति का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है, वो है मंडल समाज। और मंडल में भी 2 तरह के मंडल है यहाँ पर, दानुक मंडल और गंगोता मंडल, क्योंकि उसी का संख्या सबसे ज्यादा है। विकास का मुद्दा बाद में आता है, लेकिन पहला मुद्दा ये आता है कि हमको संरक्षण कौन देगा, मेरा आदमी, मेरे जाति का आदमी वहां पर रहे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसी मंडल समाज से ये आते हैं। अमोद मंडल इनका नाम है। जनस्वराज पार्टी में ये अब ज्वाइनिंग किए हैं। आज हजारों लोगों के बीच में यहाँ पर सभा होती, सोचे 2-4 बात हम लोग कर लिया जाए, ताकि इनके विजन को आप हमारे कैमरे के माध्यम सुन रहे थे। इनका विजन, इनका विचार, इनका जो भी काम करने का तरीका, क्षमता है, वो आप अगर इसको देखें कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।